स्टार्ट। हेलो इंजीनियर स्टूडेंट, क्या आपकी अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुई है? मैं आपका मुकेश गुल्ला ने आपके लिए फर्स्ट वीडियो लेक्चर फॉर फ्रेशर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फेज 1। फेज 1 क्या रहता है? जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में M1, M2, M3 ऐसे 3 मैथ्स रहते हैं, वैसे ही मैंने बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी M1 के लिए, इसके लिए बेटा मैंने M1 के लिए ये वीडियोस डेवलप कर रहा हूं मैं आपके लिए। बहुत जनों का प्रॉब्लम है कि 11th-12th में उनका कैलकुलस अच्छा पार्ट हुआ नहीं है। उस टाइम पे बच्चों, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डर तैयार होता है मैथ्स का स्पेशली। तो मैंने इसलिए आपके लिए जीरो टू हीरो, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल जीरो टू हीरो आपके लिए मैं एक वीडियोस बना रहा हूं, जिससे आपका मैथ्स बेहतरीन वे से बने। मुझे टोटल 12 ईयर का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स डोमेन में, मैथ्स पढ़ाने में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जिसके कंसेप्ट वीक थे, उस स्टूडेंट को मैंने बहुत अच्छे मार्क दे के टॉप भी किया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। आपने देखा भी होगा वीडियोस में कि बहुत सारे स्टूडेंट को 100, 99 ऐसे मार्क्स मिलते हैं। अब यही बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि कोई भी बच्चा मैथ्स में टॉप कर सकता है क्या? तो मेरा कहना है यस। रूल नंबर 1, मैं जो भी आपको बता रहा हूं बेसिक फाउंडेशन मैथमेटिक्स फर्स्ट में, आपको उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करना है। क्या कर रहे हैं बेटा? आपको ऑब्जर्वेशन। और वीडियोस जो है वो लास्ट तक आपको क्या करना है, देखना है। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर मैं हर चैप्टर का नाम भी बताऊंगा कि आपको किस किस में क्या क्या काम गिर सकता है, स्पेशली जो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, और जिसका मैथ्स का बैकलॉग आ रहा है, बहुत ज्यादा बच्चों का केटी बैठती है मैथ्स के कारण, क्योंकि मैथ्स बैक रहता है किस किस का, बट फ्रेशर बच्चों का मैथ्स नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए आज बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, इसका वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं। तो आप बहुत ध्यान से नोटबुक लेके आपको बैठना है, वही नोटबुक आपको रिवाइज करना है, और मैं रिवाइज भी करवा लूंगा, ठीक है? तो अभी चलो अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। ओके, तो बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ज्यादातर पॉइंट नंबर 1 ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, डेरिवेटिव का यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा? डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव का यूज होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर, इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस, ओके। और एक पॉइंट बनाने वाला हूं, ओके, हाउ टू यूज कैलसी। ओके, हाउ टू यूज कैलसी। किसके लिए बोल रहा हूं मैं? ध्यान देना बेटा आपने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैट्राइसिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड
ट्रिग्नोमेट्री. ओके, ट्रिग्नोमेट्री. ये भी मैं आपको लेने वाला हूं. अब देखो, ध्यान देना, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, ओके, उनको इन बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में 70% नहीं बोलेंगे अपन, 80% बोलेंगे. 80% डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन होता है. किसका बेटा? 80% डेरिवेटिव. कितना परसेंट? 80%. और 20% जो है वो इंटीग्रेशन. ये तो एक अलग यूज है. हाउ टू यूज कैलसी, जैसे हाउ टू यूज मोबाइल. मोबाइल कैसे यूज करना है, ओके, फोल्डर कैसे ओपन करना है, फोटोज इमेजेस कैसे डाउनलोड करना है, ओके, हर प्रकार की चीज, वीडियोस कैसे रिकॉर्डिंग करना है या डाउनलोड करना है, वो ये पार्ट अप्लाइड वाला पार्ट है. तो देखो, बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपको डेरिवेटिव 80% वाला आने वाला है, इंटीग्रेशन 20% आने वाला है, ओके. और ये आपको हर डेली रूटीन वाला वर्क है, ओके, डेली रूटीन वाला वर्क है. इसको ये आना ही, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो स्किल हर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के पास रहता है कि हाउ टू यूज कैलसी. बट बहुत सारे बच्चों को कैलसी यूज करते नहीं आता है. चलो अभी अपन रुकते हैं और अभी अपन ये टॉपिक पे अभी रुकते हैं. अभी अपन जाएंगे डेरिवेटिव कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होने वाला है और किस किस चैप्टर में होने वाला है, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे. बट फॉर्मूले भी अपन करवा के लेंगे, ओके. तो अभी देखो, ध्यान देना है आपको. नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स, ओके. डेरिवेटिव्स पे अभी जाना है अपने को कि सर अपने को डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन जो है उस पे अपने को कंसंट्रेट करना है, ओके. चलो, आप बोलते हैं वो हम प्रकट करते हैं, ओके. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डेरिवेटिव यानी डी बाय डी एक्स, ओके, उसके आपके बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखना है. और वही फॉर्मूले आपको किस किस चैप्टर में आपको किस किस चैप्टर में आपको आने वाले. ध्यान देना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ठीक है. डरना नहीं है. इंजीनियरिंग में एडमिशन ली है तो भरोसा मेरे पर करो और आप मैथ्स में स्कोर करो. भरोसे मेरे पे और मैथ्स का स्कोर आपका, ठीक है. अब ध्यान देना है. फेज नंबर 1 डेरिवेटिव का, ओके, डेरिवेटिव का फेज नंबर 1. सबसे पहले ध्यान देना बेटा अपने को, फर्स्ट फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज अ 1. अल्जेब्रिक के फॉर्म में अपन जा रहे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज अ 1. सेकेंड फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0. थर्ड नंबर डी बाय डी एक्स एक्स टू द पावर n, x to the power n, n x to the power n minus 1, n x to the power n minus 1, ठीक है. फोर्थ नंबर डी बाय डी एक्स रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या आने वाली है बेटा? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ओके, 1/2 रूट एक्स.
देखो यहां पे ध्यान देना है आपको। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 5, dy बाय डी एक्स ऑफ 1/x⁴n क्या आएगा बेटा, -n/x⁴n+1। ओके, 5 फॉर्मूले अलजेब्रिक के, ध्यान देना है। डेरिवेटिव का ए वाला पोर्शन जो है वो आपको अलर्ट करेगा अलजेब्रिक के लिए। किसके लिए बेटा, अलजेब्रिक का पोर्शन है। अलजेब्रिक, ओके, ध्यान दीजिए बेटा। यहां पे देखो M1 की तैयारी करना है तो 0 से हीरो बनना है तो पहले अपने को फॉर्मुलेशन पता होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, dy बाय डी एक्स ऑफ x⁴n क्या रहता है बेटा, nx⁴n-1, dy बाय डी एक्स ऑफ √x 1/2 √x, dy बाय डी एक्स ऑफ 1/x⁴n इज इक्वल टू -n/x⁴n+1। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर आप जो फॉर्मूले बता रहे हैं वो कहाँ पे यूज होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे यूज होने वाले। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले ये फॉर्मूले आपको यूज होने वाले हैं अलजेब्रिक के। ओके, टेलर सीरीज एक टॉपिक है आपका इंजीनियरिंग M1 में, सीरीज नाम का टॉपिक है, जैसे टेलर सीरीज एंड मैक्लोरेन सीरीज। ध्यान दीजिए, टेलर सीरीज एंड मैक्लोरेन सीरीज। इस टेलर सीरीज ये वाले चैप्टर में आपका टोटल यूज होने वाला है इसका, ये फॉर्मूलेशन। यानी मेरे को अगर कोई बंदा बोलता है कि टेलर सीरीज पढ़ना है तो मैं टेलर सीरीज के पहले क्या पढ़ूंगा, अलजेब्रिक वाला टॉपिक। क्या पढ़ूंगा बेटा बताओ, अलजेब्रिक वाला टॉपिक। क्लियर, यस और नो? यस, गुड। अब देखो यहाँ पे आदित्य फोकस करो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो अपन पढ़ते हैं यहाँ पे आपको फोकस करना है। ओके, इंजीनियर बने हैं तो वो एटीट्यूड और पर्सनालिटी भी दिखनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इंजीनियरिंग की पर्सनालिटी आप बराबर नहीं बनाएंगे और फर्स्ट ईयर में अगर बैकलॉग अगर लाते हैं आप तो आपका सेकेंड ईयर भी बर्बाद होने वाला हो जाएगा, थर्ड ईयर भी खराब हो जाएगा और फाइनल। इसके कारण आपके जो कोर्स रहते हैं जावा, पाइथन, ओके, जो भी लैंग्वेज के कोर्स रहते हैं वो कोर्स आपके अच्छे बनेंगे नहीं। इसका कारण सिर्फ बैकलॉग है और इंजीनियरिंग में केटी लगने का कारण मैथमेटिक्स है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेटा अभी ध्यान देना है, टेलर सीरीज के लिए मेरे को ये फॉर्मूले अच्छे से बनाना है। आप नोटबुक में लिख रहे हैं, मेरे को इतना समझ रहा है कि आप नोटबुक में अच्छे से बना रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेवल तो मैंने ये क्लियर करके दिया है, टेलर सीरीज में यूज होने वाला ये टर्म्स। अब सेकेंड नंबर यानी मैं लिख रहा हूं ए नंबर वाला, बी नंबर। बी वाला जो वर्ड है यानी बी वाला जो अपन लिख रहे हैं ये टोटल ट्रिग्नोमेट्री के लिए रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये मैं JEE को पढ़ाता हूं तो मैं इसको कंपाउंड एंगल से नाम बोलता हूं। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के मेन हीरो कितने बेटा, 6। यानी अपने को भरोसा और ध्यान देना है 6% पे। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। ठीक है, मैं आपको अब ये बात नहीं बोलूंगा कि साइन एक्स यानी क्या रहता है। ओके, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस, अपोजिट, हाइपोटेनियस। ओके, ये अभी ये चीज अपन नहीं बोलेगी अब क्योंकि अपन इंजीनियरिंग में आए हैं। ठीक है,
तो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे होने वाला है। सबसे पहला डी बाई डी एक्स साइन एक्स की डेरिवेटिव। सेकेंड नंबर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। थर्ड नंबर बेटा डी बाई डी एक्स tan एक्स। फोर्थ नंबर डी बाई डी एक्स क्या है बेटा अपना कॉट एक्स। 5 नंबर डी बाई डी एक्स सेक एक्स। 6 नंबर डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। ठीक है, एक प्योर ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड अपन डेरिवेशन में अभी जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स। फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सबको साइन की डेरिवेटिव कॉस पता है, कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन पता है, टैन की डेरिवेटिव में टाइम पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कोई कॉट बोलेगा कोई अलग ही बोलेगा। ओके, टैन और कॉट और सेक और कोसेक में बहुत जनों का कंफ्यूजन बनता है। जिन्होंने 12th में कैलकुलस अगर किया नहीं होगा तो डेरिवेटिव अगर किया नहीं होगा तो उनको M1 का M1 और M2 M3 ये सारे मैथमेटिक्स भारी जा सकते हैं और मैथ्स का यूज तो गेट के लिए भी है। ओके, अब साइन एक्स की डेरिवेटिव पे अभी आते हैं। साइन एक्स की डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स है, कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। ओके, देन टेन एक्स की डेरिवेटिव आती है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स एंड कॉट एक्स की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स और सेक एक्स की डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स यानी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सर इसका एप्लीकेशन कहां कहां पे आने वाला है इस बारे में अभी बात करेंगे। ओके, ध्यान देना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, इसका एप्लीकेशन कहां कहां पे यूज होने वाला है। यहां पे लिखता हूं मैं एप्लीकेशंस, यानी इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन कहां कहां पे यूज होने वाले। ओके, बहुत ही अच्छे से मैं ये जो आपके लिए बना रहा हूं आपने सिर्फ उस पर मेहनत करना है। एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, किस किस चैप्टर में एप्लीकेशन गिरने वाला है। ये पूरे जो टॉपिक्स जो है ना ये अपने को काम गिरने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 पार्शियल डिफरेंशिएशंस। पार्शियल डिफरेंशिएशंस ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन उसमें एक पॉइंट है उसका भी नाम लिखता हूं मैं यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम ओके, यूलर्स थ्योरम में काम गिरने वाला है। उसके बाद यही फॉर्मूले आपको डिफरेंस इक्वेशन में भी यूज होने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस ओके, यही फॉर्मूले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होने वाले हैं। ध्यान देना बेटा आपको क्या बोल रहा हूं। अब देखो यहां पे और एक चैप्टर है, कोई कोई यूनिवर्सिटी को रहता है कोई कोई को नहीं रहता है, उसका नाम है जैकोबियन। जैकोबियन फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, बट उसमें आपको प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। ओके, यूलर्स थ्योरम तो इस पे ही बेस पे है, यूलर्स थ्योरम इसके ही बेस पे है, सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन पे डिपेंड वर्क होने वाला है। ठीक है,
और डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फॉलो बाय विच रूल? फॉलो बाय विच रूल? लाइट रूल, LIAT, फॉलो बाय विच रूल? लाइट रूल। ओके, यहां पे ध्यान देना है बेटा, टोटल यही चैप्टर आपको इसमें मदद करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, टेन एक्स की सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉट एक्स की माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, सेक एक्स की सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स की माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो एप्लीकेशन है, यही टॉपिक की एप्लीकेशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल यूज होने वाला है, वो अपन बताएंगे अभी। और यूलर थ्योरम में ट्रिग्नोमेट्री का वर्क तो रहने ही वाला है। सेकेंड नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फॉलो बाय विच रूल्स? लाइट रूल और जैकोबियन फंक्शन। टोटल इस पे ही डिपेंड है, ठीक है, पहले वाले ए और बी में। ओके, ए वाला फेज और बी वाला फेज में अपने को काम गिरने वाले। अब यहां पे मैं एक टर्म बनाने वाला हूं। ओके, यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है बेटा, लास्ट तक आपको पढ़ना है। अगर आप इंजीनियरिंग के फ्रेशर स्टूडेंट है, जिसका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो बैकलॉग आता होगा, तो ये वीडियोस आपको लास्ट तक पढ़ना है। ध्यान देना बेटा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो अभी अपन इस पे जाने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किस पे जा रहे हैं बेटा? सी नंबर। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, फर्स्ट dy by dx साइन इनवर्स ऑफ x। सेकेंड नंबर dy by dx कॉस इनवर्स ऑफ x, कॉस वहां पे लेंगे अपन, tan इनवर्स ऑफ x। थर्ड नंबर dy by dx ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइन इनवर्स ऑफ x की डेरिवेटिव 1 अपन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स ऑफ x यानी 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स ऑफ x यानी 1 अपन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, फोर्थ नंबर dy by dx साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पे क्या लिखने वाला हो? कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ नंबर dy by dx कॉट इनवर्स ऑफ x, क्या करना है? इसको ही वापस लाना है, सिर्फ माइनस लगाना है, माइनस 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिक्स नंबर dy by dx कोसेक इनवर्स ऑफ x, कोसेक इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, क्लियर? अब सर ए और ए हमको याद करना है, सही में याद करना है। अब इसका यूटिलाइजेशन कहां पे यूज होने वाला है, अब इसके बारे में अभी बात करेंगे। इसका यूज होने वाला है पॉइंट नंबर 1, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। इसमें बेटा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इसका यूज होने वाला है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस, डिफरेंशिएशंस। ओके, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इसका यूज होने वाला है nth डेरिवेटिव में। किसमें बेटा? nth डेरिवेटिव में। और ए वाला जो टॉपिक है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये जो है ना,
ये आपको लेबनीज थ्योरम में यूज होने वाला है। किसमें यूज होने वाला है बेटा, देखो याद रखना है, लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम, ओके, लेबनीज थ्योरम में आपको यूज होने वाला है। ओके, और इसमें एक पॉइंट लिखना है, ये वाला पॉइंट जो है nth डेरिवेटिव में यूज होने वाला है। किसमें, nth डेरिवेटिव में। मैं आपको हर डिटेल बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स 1 में आपको जो जो फॉर्मूले याद करना है, यही वीडियो में आपको सब पता हो जाएंगे। बाहर इधर उधर कुछ भी देखने का काम नहीं है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट आपका होना चाहिए, बुक्स आपके पास होनी चाहिए। मैं जो बता रहा हूं वही एक बुक बनाइए। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर है के स्टूडेंट हो, बहुत सारे पैसे लगे हैं, देखो आप ध्यान रखना है, तुम्हारे माता पिता के बहुत सारे पैसे लगे हैं, आपने अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए होंगे, पैसे भरे होंगे। ओके, तो वो पैसे को डरो, वो पैसे को है ना भूलो मत भाई, अपने पैसे लगाए वैसे मत हो, पैसे बहुत मेहनत से बनाए उन्होंने, ठीक है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेशन बनाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाए, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होने वाला है, ये सब लिख के दिया है मैंने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ पे यूज होने वाला है, ये सब यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है। जब भी मैं लेबनिज थ्योरम स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बोलूंगा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स आपने पढ़ा था क्या फर्स्ट लेक्चर में, तो आप बोलेंगे यस सर, 1/√1 - x²। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई अभी इसकी। अब नेक्स्ट लेवल पे, अब यहां पे अपने को ए बी सी पे जाना है और डी पे जाएंगे अभी। हाँ, डी पे अभी अपन जा रहे हैं। इस डी पे अपने को बेसिक फॉर्मूले पता करना है, जो कि dy/dx ऑफ e⁻x, सेकेंड नंबर dy/dx ऑफ log x, थर्ड नंबर dy/dx ऑफ a⁻x। बेटा ध्यान रखना, e⁻x की डेरिवेटिव सबको ही पता है, e⁻x, log x की डेरिवेटिव क्या आने वाली है बेटा 1/x, e⁻x की डेरिवेटिव क्या आने वाली है e⁻x इंटू लॉग ए। अब एप्लीकेशन कहां पे इसका एप्लीकेशन होने वाला है। ओके, इसका एप्लीकेशन आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ध्यान देना है। आपको कहां पे यूज होने वाला है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है आपका, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है, उसमें आपका यूज होने वाला है। स्पेशली ये यूज होने वाला है nth डेरिवेटिव में, nth डेरिवेटिव में। सेकेंड नंबर यूज होने वाला है यही आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में, प्रोडक्ट रूल में भी बोलेंगे, यहां पे nth डेरिवेटिव में यूज होने वाला है। ओके, उसके बाद टेलर सीरीज, ओके, नेक्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, यही चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ेंगे तब आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला है। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला है सिंपल प्रॉब्लम में, सिंपल प्रॉब्लम ऑन पीडी,
देन फोर्थ नंबर यूलर्स थ्योरम। ये तो जान है किसकी, पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूलर्स थ्योरम में इसका यूज होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कैसा यूज करना है। यूलर्स थ्योरम दो प्रकार के, डिडक्शन और डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको यूज होने वाला है। टॉपिक्स बहुत है, एलडी है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, बर्नौलिक है, क्लैरेट्स फॉर्म है, सॉल्वेबल फॉर पी है, सॉल्वेबल फॉर वाई है, सॉल्वेबल फॉर एक्स है, ग्रोथ प्रॉब्लम है, सर्किट प्रॉब्लम है, बहुत सारे पॉइंट्स है। बट ये वाले यूज होने वाले अपने को पता है। इसमें यूज होने वाला पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज होने वाले। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉलो बाय विच रूल, लाइट रूल, LIAT, ओके। अब देखो सक्सेसिव पार्शियल डिफरेंशिएशन ए वाले वर्ड हुए अपने, जैकोबियन में भी यूज होने वाले, जिसको चैप्टर अगर होगा जैकोबियन फंक्शन जो है उसमें भी यूज होने वाले, ओके, यूजेबल है। यहां पे देखो ध्यान देना है, हर चीज में आपको प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? प्रोडक्ट रूल, ओके। प्रोडक्ट रूल मस्ट है, यहाँ पे ध्यान देना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं आपको, आपका काम है कि यहाँ पे मेरे को कुछ भी करके आपको प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए। तो मैं अभी प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? प्रोडक्ट रूल, ओके। डी बाय डी एक्स, ओके, डी बाय डी एक्स, यहां पे ध्यान देना, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन लेना है और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन लेना है, प्लस सेकेंड फंक्शन लेना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेना है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। सम रूल भी पता है आपको, ओके। सम और डिफरेंस रूल, डेरिवेटिव, क्या सम और डिफरेंस रूल लेना है। डी बाय डी एक्स सम लेना है तो प्लस करना पड़ता, माइनस लेना है तो डिफरेंस बोलना पड़ता। डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके। यहां पे ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल थोड़ा बारीक लिखना पड़ेगा अपने को, है ना? ए पोरांनो लक्षात आलं का? क्वोशंट रूल, डी बाय डी एक्स यू बाय वी, क्या करेंगे यहां पे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ध्यान देना है बेटा, देखो हर चीज मैं आपको एक जगह पे लाके दे रहा हूं, ओके। इतना मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ता। आप मेरे पास के आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सही बात है। तो अभी ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप अपन जा रहे हैं। अपने को क्या क्या काम गिरने वाला है, किसका किसका अपने को इंपॉर्टेंस है, अपने को सब स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो अपन क्या क्या पढ़े हैं, एक बार रिवाइज करता हूं मैं आपके लिए। बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट वीडियो मैंने अभी लॉन्च कर रहा हूं मैं। आप ओवरऑल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये आपको पढ़ना ही है और बुक्स बनानी है आपको इसकी स्पेशल।
इसमें आपको डेरिवेटिव बेसिक मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपको डेरिवेटिव 80% रहता है, इंटीग्रेशन 20% रहता है, और हाउ टू यूज अ कैलसी ये आपको मैट्रिसेस में यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में यूटिलाइजेशन करेगा, और क्वाड्रेटिक, ओके, ऑल पॉलिनोमियल इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन में उसका एक अलग वीडियोस बनाएंगे। आपको सिर्फ कैलसी कैसा फोकस करना है अलग अलग एक एक स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो पहले अपन मैथमेटिक्स फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। अलजेब्रिक के फॉर्मूले एक बार रिवाइज करना है। डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बताओ बेटा, बहुत बढ़िया, 1 x to the power n and x to the power n minus 1, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x to the power n minus n upon x to the power n plus 1, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है बेटा? यही फॉर्मूले आपको कहाँ पे यूज होने वाले? टेलर सीरीज में, ओके, टेलर सीरीज में यूज होने वाले हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे अपन, प्रोडक्ट रूल में भी यूज होने वाला है। कहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे भी यूज हो सकता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉलो बाय विच रूल? विच रूल? लाइट रूल, LIAT, ओके, ध्यान देना है। सर आपने तो पूरे टॉपिक वाइज फॉर्मूले सेपरेट करवा लिए, सही है, वही करना है, ज्यादा नहीं करना है। अगर आपको मैथ्स में आपको 10 पॉइंटर लाना है, 10 में से 10 पॉइंट ग्रेड लाना है, तो मैं जो बोलता हूं इतना। देखो 13 साल 14 साल हो रहे मेरे वाले, 12 प्लस तो कंप्लीट होने के बाद पहले तो मैंने बहुत बच्चों से मेहनत करवा ली है। मेरे अमरावती यूनिवर्सिटी में, ओवरऑल पुणे के भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, 11-12 मेरे से करने के बाद वहां पे गए। इंजीनियरिंग की बैच वाले मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जिसको कुछ आता नहीं था, 0 से हीरो वाले बंदे आज नियर अबाउट 25, 50, 60 लाख का पैकेज ले रहे। सिर्फ आपके मन में मेरे को मैथमेटिक्स का डर खत्म करना है। आपका काम है मैथ्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स tan x सेक स्क्वायर ऑफ एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स सेक एक्स इंटू tan x कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू tan। देन सी वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसको ही माइनस लगाना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाले, tan इनवर्स ऑफ एक्स कॉट इनवर्स ऑफ सेम रहता है, सिर्फ डिफरेंस माइनस का आता है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स कोसेक इनवर्स सेम आता है, सिर्फ माइनस का प्रॉब्लम। कहाँ पे यूज होने वाला है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, ओके। देन यूलर्स थ्योरम, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉलो बाय लाइट रूल, जैकोबियन फंक्शन, nth डेरिवेटिव, सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस, उसमें लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम में यूज होने वाले फॉर्मूले ध्यान रखना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ओके, देन tan इनवर्स ऑफ एक्स यूज होने ही वाला है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल भी बहुत, e टू द पावर x की डेरिवेटिव e टू द पावर x, log x की डेरिवेटिव 1 बाय x, e टू द पावर x की डेरिवेटिव e टू द पावर x। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में यूज होने वाले nth डेरिवेटिव, टेलर सीरीज, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सिंपल प्रॉब्लम ऑन पीटी, यूलर्स थ्योरम, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉलो बाय लाइट रूल, जैकोबियन फंक्शन। प्रोडक्ट रूल आपको कहाँ पे यूज होने वाला है? प्रोडक्ट रूल आपको ज्यादा से ज्यादा, प्रोडक्ट रूल जो है ये आपको यूज होने वाला है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, ओके, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल यूज होने वाला है, ध्यान देना यहाँ पे। ओके, उसमें भी लेबनीज थ्योरम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है प्रोडक्ट रूल। सम रूल, डिफरेंस रूल, ये तो हर जगह पे यूज होने वाला है। सम रूल, डिफरेंस रूल, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल, ये हर जगह पे, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, दिस इज द ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। देन अब ए होने के बाद एक टर्म आती है, आपके 12th में नहीं थी तो भी मैं एक बार लिख के देता हूं, हाइपरबोलिक फंक्शन, ABCDE, ओके। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है बेटा? इसका नाम हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन,
ये आपके सिलेबस में नहीं था, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे उसके लिए स्पेशली लक्ष्य द्वारे पूर्ण हुई था, हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब देखो यहां पे dy बाय डी एक्स, हाइपरबोलिक साइन ए एक्स, ओके। सेकेंड नंबर dy बाय डी एक्स, हाइपरबोलिक कॉस ए एक्स, इसका फॉर्मूला 1/2 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस ax, इसका 1/2 e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर माइनस ax। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, ये दोनों के लिए अपन क्या बनेंगे, फोर्थ नंबर बनाएंगे, थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला बनाएंगे। dy बाय डी एक्स ऑफ हाइपरबोलिक tan ax, क्या करना पड़ेगा tan के लिए, इसको इसके नीचे लेना पड़ेगा, 1/2 गेट कैंसल, e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस ax अपॉन e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर माइनस ax। फोर्थ नंबर dy बाय डी एक्स हाइपरबोलिक cot ax, इसको उल्टा करना पड़ेगा, 1/2 गेट कैंसल, e टू द पावर ax पहले प्लस आएगा माइनस e टू द पावर माइनस ax, e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस ax, ओके। फोर्थ फिफ्थ वाला कोसेक डेरिवेटिव का को लेना है, डेरिवेटिव नहीं लेना पड़ता बेटा, ये तो फॉर्मुलेशन है ना बेटा, अपने डेरिवेटिव का काम नहीं है, दिस इज द फॉर्मुलेशन, ओके। अब देखो यहां पे कोसेक हाइपरबोलिक एक्स यानी 1/sin, यानी अपन क्या करेंगे 2 पर e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस ax लेना है। 6 नंबर सेक हाइपरबोलिक एक्स, क्या है बेटा, 2 e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर माइनस ax। ये आपको nth डेरिवेटिव में यूज होने वाला है, कहां पे यूज होने वाला है, nth डेरिवेटिव में, nth डेरिवेटिव में यूज होने वाला है। और यही टॉपिक आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोला तो आपको याद रखना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉलो बाय लाइट रूल, इसमें भी कंसेप्ट डेवलप हो सकता है। तो ये 2 टर्म के लिए मैंने ये आपके लिए स्पेशली बनाए। तो देखो आपको इतना अच्छे से पढ़ना है स्पेशली M1 के लिए। अब नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं टोटल मैं बताने वाला हूं किसके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। किसके बारे में बताने वाला हूं बेटा, मैं इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा हूं। तो आपका काम है जो मैंने M1 के लिए यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के लिए मैंने जो बताया है वो आपको अच्छे से करना है। बहुत दिल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपका काम है कि आपके आजू बाजू को जो भी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स बहुत डर और बहुत सता रहा है उसको आप बताइए कि मैथ्स निकालना है तो ये वीडियोस अच्छे से आप देखिए। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के और वीडियोस आपको मैं आपको देने वाला हूं, ओके। और अपना खुद का एक ऐप भी है, उसका नाम है मुकेश गुल्लाने मैथ्स हब ऐप, ओके। उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट, आपको पूरा कंफर्ट जोन, आपके सिलेबस वाइज आपको पूरा टोटल मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो दिल से पढ़ा रहा हूं, मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़े वो आपके कमेंट्स पे डिपेंड है, ओके। ऐसे ही वीडियोस में बहुत सारे लाने वाला हूं आपके लिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का डर पूरा खत्म करना है। आपने अगर देखा होगा तो देखो 6 दिन में ही देखो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें 6 दिन में मैंने जैसे यूट्यूब चैनल ओपन किया
तो मैक्सिमम 450 जनों ने सब्सक्राइब किया। ये आपका ही प्यार है और ये प्यार आपने कंटिन्यू क्या करना है, आपको बढ़ाना है और एक मराठी माणसासाठी चांगलं वर्क करायचं आहे। ठीक आहे, तो बघा हिंदी भी बोलना है, मराठी बोलना है और टेन्शन घेऊ नका बरं। माझा नंबर जो तुम्हाला दिलेला आहे त्या नंबरवर तुम्ही मला कॉल करा। प्रॉब्लेम असेल तर मी तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी मी तुमच्यासाठी तत्पर आहो। फक्त एक स्पेसिफिक टाइम ड्युरेशन आपण टाकूया। तुमचे जेवढे क्युरीज आहे ते मला सांगा। बॅकलॉग आले असेल तर ते मला सांगा, मी तुमचे विदिन 25 डेज मध्ये मी तुमचे बॅकलॉग शुअर आणि 101% गॅरंटीनं पेपर काढू शकतो। फक्त मेहनत बघा, माझी मेहनत 100% आहे ना, तो तुमचीही मेहनत करण्याची इच्छाशक्ती असली पाहिजे। हे टू वे कम्युनिकेशन है, ध्यान देना बेटा, ये टू वे कम्युनिकेशन है। मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट बनेगा। मैं पढ़ा रहा, आप घर में कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। 11वीं में आपने कितनी मेहनत की और कहाँ कहाँ पे आपने झटके खाए, वैसा अगर आपको इंजीनियरिंग में करना है तो करते रहो। अगर आपको 11वीं की गलतियां जो है वो नहीं करना है और इंजीनियरिंग में अगर आपको अच्छे से मार्क लेना है तो मुकेश गुल्ला ने मैथमेटिक्स पे आपको कंटिन्यू फोकस करना है। आपके कोई भी दोस्त जिसको मैथ्स कठिन जा रहा है, भारी जा रहा है, मेरा नाम बोलिए, मेरा यूट्यूब चैनल पे देखिए, मेरी मैथमेटिक्स का मेरा ऐप है मुकेश गुल्ला ने मैथ्स हब ऐप, उस पर जाना है और वहाँ पे वीडियोस आपको देखना है। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने बनाया है सेपरेटली। ओके, तो धन्यवाद, आपने मेरे को बहुत सारा प्रतिसाद दिया है। पहले 6 दिन में मेरे जैसे फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आने वाले एक मराठी टीचर, एक महाराष्ट्र टीचर और महाराष्ट्र के सब लोगों ने मेरे को एनर्जी दी है। ओके, और यही एनर्जी मैं बहुत ऊपर लेके जाने वाला हूँ। आपका सपोर्ट मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फेज 2 बेसिक फाउंडेशन, फेज 2 इंटीग्रेशन पे अपन बात करेंगे। ओके, चलते हैं। ओके, यस।